हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष संसनवाल एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो शायद से एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है ऑब्वियसली कि आप बिकॉज ऑफ कोविड एंड लॉकडाउन क्लासेस आप ऑफलाइन वे में नहीं ले पा रहे हो, कि अपने ट्यूशन सेंटर्स भी शायद से ना जा पा रहे हो, कुछ कुछ केसेस में जा रहे होंगे शायद से, कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे अगर आप किसी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड स्कूल तो ऑब्वियसली बंद है आपके। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस कई स्टूडेंट्स काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। कई स्टूडेंट्स को हो सकता है कंफर्टेबल फील कर रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंफर्टेबल लगा हो, कई लोगों को ना लगा हो। तो अगर आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, आई एम हियर टू हेल्प। सारे टॉपिक्स 12th के मैं स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। एंड आवर फर्स्ट टॉपिक जिससे हम स्टार्ट करने वाले वो होगा मैट्रिसेस। एंड अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे, समझ आ रहा है, तो बढ़िया है। इफ पॉसिबल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड एक टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सो दैट अभी तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ, आगे जाके इंटीग्रेशन कैलकुलस स्टार्ट होगा, कैलकुलस में पूरे लाइव क्लासेस की फॉर्म में लेना चाह रहा हूँ, कि सो दैट आपकी क्वेरीज डाउट सारी चीज में एक साथ देख सकूँ। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे हम टाइमिंग्स एंड ऑल डिस्कस कर लेंगे कि आप कितने बजे फ्री होते हो, उतने बजे क्लास टाइमिंग बेटर रहेगी या क्या रहेगी। रिकॉर्डिंग तो आप कभी भी देख सकते हो, तो आपकी प्रेफरेंस एंड ऑल वहां पे बातें कर लेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज मैट्रिसेस। पहला सवाल मन में क्या आता है कि मैट्रिक्स होता क्या है, कि व्हाट इज मैट्रिक्स। क्या लिखा है कि a set of mn numbers, real or imaginary, arranged in form of rectangular array of m rows and n columns is called an m by n matrix। कई लोगों को तो डेफिनेशन समझ आ गई होगी, कई लोगों को हो सकता है नहीं समझ आई हो। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैट्रिक्स क्या होता है। एक एग्जांपल के फॉर्म में ये मान लो, जैसे आपका क्लासरूम है एक मैट्रिक्स। क्लासरूम में तो स्कूल में तो सब गए होंगे, इस साल में भी कोविड के कारण ना गए हों, बट स्कूल में तो सब गए होंगे। स्कूल में आपने क्या देखा है, क्या होती है कि फ्रंट रो होती है, फिर सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड लास्ट बेंचर्स भी होते हैं। फिर सिमिलरली कॉलम्स भी होते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 4 to 5 कॉलम्स होते हैं जनरली एक क्लासरूम में। तो सिमिलरली मैट्रिक्स भी एक क्लासरूम की तरह है। आपकी जगह वहां पे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, यहाँ पे क्या बैठे होते हैं, नंबर्स बैठे होते हैं या वेरिएबल्स बैठे होते हैं। मान लेते एक मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे मान लेते नंबर्स, मान लेते हैं कि 11, 22, 14, 17, 16, 12, 9, 4, 13, 27, 43, 55। चलिए यही है मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, कितनी रोज है आपकी, यहाँ पे आपकी दिस इज यू कैन से फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को जनरली हम R1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, यू कैन से सेकंड रो। सेकंड रो या यू कैन से सेकंड लाइन है, जनरली हम रो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। R2, व्हाट इज दिस इज थर्ड रो। R3। अब कॉलम्स देखो, जो इस क्लासरूम में क्या है, 4 लाइनें बनी हुई हैं। फर्स्ट कॉलम हो जाएगा ये, दिस इज C1। फर्स्ट कॉलम को हम C1 से डिनोट करते हैं, दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस इज C4। इन सब नंबर्स को क्या कहते हैं, इन सब नंबर्स को हम बोलते हैं एलिमेंट। इनकी नोटेशन भी होती है कि इन एलिमेंट्स को आप एकदम से आप डायरेक्ट करना चाहो, कि जैसे इस 9 पे जाना चाहते हैं, तो किसी को कैसे डायरेक्ट करेंगे कि 9 पे जाना है। उसका तरीका होता है इसकी नोटेशन। जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि दैट दिस एलिमेंट कैन बी रिटन एज ए। काउंट करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है। अच्छा बताओ, ऐसे देखते हैं, इसको 9 पे पहुंचने के लिए आपको क्या मूव करना होगा, आपको सेकंड रो में जाना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं हम रो, तो आप लिखोगे इसको A2 एंड इस रो में कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब आपको कॉलम 3 में जाना है, मतलब A2 3। तो आपको इसका मतलब A2 3 क्या होगा, आपका 9 हो जाएगा। सिमिलरली मैं पूछता हूँ A34 क्या होगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, थर्ड रो में जाना है एंड फोर्थ कॉलम में जाना है, मतलब 55। तो दिस विल बी 50, ठीक है। एंड ये कौन सा मैट्रिक्स है, यहाँ पे कितनी रोज है, 3 रोज हैं, 4 कॉलम है,
तो आप इसको मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम जनरली ए इक्वल टू ए आई जे, एंड यहाँ पे 3 क्रॉस 4। मतलब यहाँ पे पहली चीज हमेशा रो होगी एंड सेकंड थिंग इज कॉलम। आई होप यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, वो देखते हैं इसके अंदर कि रो मैट्रिसेस का मतलब समझ आ गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कंस्ट्रक्ट 3 by 4 मैट्रिक्स या 3 by 3 मैट्रिक्स कर देते हैं। ए इक्वल टू, नोटेशन ऐसी होती है, ए आई जे whose एलिमेंट आर गिवन बाय। अब कोई कंडीशन भी आ सकती है, गिवन बाय कंडीशन क्या है, दैट ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे मान लेते चलो, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, 3 by 3 मैट्रिक्स है, इसका मतलब आपके पास तो थ्री थ्री रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे, मतलब यहाँ पे 3 3 स्पेस होंगे। और यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आएगा, ये कौन सी रो कॉलम है, दिस इज 1 1, तो यहाँ पे आई प्लस जे हो जाएगा आपको 1 + 1। यहाँ पे क्या आएगा 1 + 2, यहाँ पे 1 + 3, यहाँ पे 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3। ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 + 1, दिस इज 3 + 2, एंड दिस इज फाइनली 3 + 3। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, दिस इज 2 3 4 3 4 4 5 5 एंड so this is your requirement। आई होप क्लियर होगा सबको, यहाँ तक तो आई होप समझ आ गया होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, क्या मेरे को इस चीज़ पे लिखने पे फुल मार्क्स मिलेंगे, चांसेस है, मतलब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, कोई दे भी देगा ना मार्क्स, कोई नहीं देगा। तो इसके लिए मतलब ये समझाने के लिए था, बट एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में थोड़ी सी कहानी भी लिखनी पड़ती है क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है आपकी, ठीक है। तो वो देखते हैं कहानी कैसे लिखनी है, फिर थोड़ी इंग्लिश लिखनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा क्या नहीं होगा, वो प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, एज ए क्वेश्चन आया, हम लिखेंगे गिवन क्या है, वी हैव कि आपका मैट्रिक्स इक्वल टू 3 by 3 मैट्रिक्स है, तो आप यहाँ पे लिखोगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, where A I j equal to I plus j। तो हम therefore A11 क्या होगा, A11 will be 1 + 1 equal to 2। A22 क्या होगा, that will be 1 plus, sorry A22 A12, that will be A1 + 2, that is 3। देन A13 क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 1 + 3, दैट इज इक्वल टू 4। सिमिलरली आगे ना पूरी मेहनत नहीं करनी होती, सिमिलरली लिख के मेहनत बचा सकते हैं, कैलकुलेशन तो आप मेंटली कर सकते हैं कोई चीज़ें। तो आपको क्या आ जाएगा फिर, A21 इक्वल टू 3, A22 इक्वल टू 4, A23 इक्वल टू 5, A31 इक्वल टू 4, A32 इक्वल टू 5, एंड A33 इक्वल टू 6। एंड उसके बाद क्या लिखेंगे, आर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज
बस वैल्यूज लिख दो। वैल्यूज क्या आई थी हमारी, 2 3 4 3 4 5 4 5, दिस इज योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। आई होप समझ भी आ गया होगा कि सिंपल सी ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें ऐसे मान लेते हैं एलिमेंट है 1 4 7, इसको मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, दिस इज ए 1/3 मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 कॉलम है, 1 रो है, 3 कॉलम है। ठीक है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका A 1/2। ठीक है, सिंपल सा है कि रो आपकी एक होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सेम आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे रो तो कई सारी हो सकती हैं, कॉलम एक रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं 4 11 3। ये क्या हो गया आपका, A 3/1 है। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा है 4 9, तो दिस इज A 2/1। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। रो मैट्रिक्स क्या है, एक सिंपल सी रो है। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, बस कॉलम है, एक कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम से n। मतलब काइंड ऑफ नॉर्मल स्क्वायर होता है ना, जैसे जिसमें हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होती है। सिमिलरली स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक अगर आपका मैट्रिक्स है 7 11 4 5 6 3 2 8, so this is your square matrix of order 3/3, or you can say order n। इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, यू कैन से राइट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और ऑर्डर 3, और यू कैन से 3/3 भी कह सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। दिस इज डायगोनल एलिमेंट, दिस इज डायगोनल एलिमेंट, एंड दिस इज डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कि व्हेन i इक्वल टू j, i और j जिस केस में बराबर होगा उन केसेस को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। जैसे यहाँ पे क्या है, A 1 1 है, ये क्या है, A 2 2 है, एंड दिस इज A 3 3। ठीक है, एंड इसको हम डायगोनल लीडिंग डायगोनल्स कहते हैं। और भी ऑल्सो से प्रिंसिपल डायगोनल, कि डायगोनल तो दो हो सकते हैं। डायगोनल तो काइंड ऑफ ये भी है ना, इससे हमें मतलब नहीं होता, मतलब हमें इससे होता है 7 6 और 8 वाले से। इसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। वो कब होता है, व्हेन i इक्वल टू j। ठीक है, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे 2/2 भी बना सकते हो, 4/4 भी बना सकते हो, डिफरेंट टाइप के बना सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, या स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इट्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो। इसका मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन तीनों के अलावा, या डायगोनल जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नोटेशन की वे में हम ये कहते हैं, व्हेन ए आई जे इज इक्वल टू जीरो और आई नॉट इक्वल टू जे। व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे शुड बी इक्वल टू जीरो। इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक्स आपका कुछ ऐसे है, जैसे ये मैट्रिक्स बना लेते हैं 7 0 0 6 0
8 0 0 0। तो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। इसका लिखने का दूसरा नोटेशन भी है, वो क्या है? इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू डायग 7 6 एंड, मतलब इससे ये समझ आता है कि 3 by 3 मैट्रिक्स है। डायग लिखा है मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है कि साइड वाले सारे जीरो हैं। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं कि 0 0 0 कई बार लिख रहे हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे भी काम चल जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें कॉमा भी लगता है, ठीक है, कि डायगोनल मैट्रिक्स लिखते हैं ना तो ऐसे कॉमा भी लिखना होता है। जनरली नोटेशन इसकी होती है ए, ये ऐसे लिखते हैं डायग D1 D2 D3 D4 एंड सो ऑन, जितने भी डायगोनल्स होंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ये सारे एलिमेंट ही इस बराबर हो जाए, डिफरेंट ना हो, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है? ए इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 1 लिख दो। ए इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स 2 2 2। ठीक है, डायग 2 2 2 लिख दो। तो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आता है? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। वो क्या है? बिल्कुल यही वाला है जो ऊपर लिखा है ना हमने। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, मतलब ये सारे एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स वन के बराबर हैं, एंड ईच ऑफ हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। मतलब काइंड ऑफ दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स विद ईच एलिमेंट इक्वल टू 1। एंड जनरली इसको डिनोट किससे करते हैं? आई एन से। मतलब अगर आपका ऐसे लिखा है I2, I2 का मीनिंग होगा 1001। अगर लिखा है I3, I3 का मीनिंग क्या होगा? 100110। ठीक है, थोड़ा नीचे तक लिखना है ये। थोड़ी हैंड राइटिंग वैसे साफ सुथरी रख लेना, मेरे मार्क्स कटे थे हैंड राइटिंग के। तो नेक्स्ट देखते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स all elements are zero in which all elements are zero is called null matrix or zero matrix। मतलब सब कुछ जीरो हो गया तो नल मैट्रिक्स। मतलब एग्जांपल, अगर ये मैट्रिक्स बना है आपका, तो दिस इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, जनरली इसको डिनोट करते हैं हम ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये सॉरी, ए इक्वल टू जीरो से नहीं करते। आई होप क्लियर होगा। मैं एडिट कर लूंगा ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। दोनों होने के लिए क्या जरूरी है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, या स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर कब होते हैं? व्हेन ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई ग्रेटर देन जे, ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर जे ग्रेटर देन आई। जे ग्रेटर देन आई पे होगा तो लोअर ट्रायंगुलर होगा, एंड अपर ट्रायंगुलर कब होगा? जब आई ग्रेटर देन जे पे। इससे कई लोगों को समझ ही नहीं आया होगा ये क्या है आई जे। तो देखते हैं आराम से। ये अगर आपका मैट्रिक्स ऐसे बना है कि मान लेते 3 by 3 या 4 by 4 मान लेते हैं। तो सब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये हमारा एलिमेंट कौन सा था? 1 1 है, 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 4, 4 1
4 2 4 3 4 4। आपका क्या लिखा है, ए आई जे शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे किस किस केसेस में आ रहा है, इस केस में आ रहा है, इस केस में आ रहा है, इस केस में आ रहा है, इन सारे केसेस में आ रहा है। बाकी सब में बराबर आ रहा है या छोटा आ रहा है। इसका मतलब इन सारे केसेस में आपको क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर कोई आपके ऐसी मैट्रिक्स बन रही है इन सारे केसेस में जीरो है, तो दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, आपको एक ट्रायंगल बनता दिख रहा होगा ऊपर, तो दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरे वाले से भी आइडिया तो लग रहा होगा लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा। लोअर ट्रायंगुलर में शायद से नीचे बन रहा होगा ट्रायंगल। ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, जे शुड बी ग्रेटर देन आई, उस पे ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ तक तो नहीं है, A11 है, A12 पे तो जीरो हो जाएगा ना। इस पे भी, A13 पे भी, A14 पे भी, सिमिलरली यहाँ पे भी A21, A22, A23, A24, A231, A32, A33, A44, सॉरी 34, A41, A42, A43, A44। तो ध्यान से देखो, इस वाले में भी जे ग्रेटर देन आई है, ये 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 भी है और ये भी। तो ये सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, ये सारे पार्ट हो जाने चाहिए जीरो। मतलब ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ये वाले पार्ट्स बचे हैं। इनमें से कोई जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट इसमें कुछ ना कुछ बचे हों, ऐसे नीचे वाले गायब, ऊपर वाले गायब हो जाएं तो हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ऊपर यहाँ पे नीचे वाले गायब हो जाए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसमें एक और चीज आती है, कभी कभी पूछ लेते हैं, वो आता है आपका स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर। वर्ड क्या है, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर। वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, व्हेन डायगोनल एलिमेंट्स आर आल्सो जीरो। ये मतलब ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट भी अगर जीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा इन केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा इन केस ऑफ लोअर ट्रायंगुलर। और उसके लिए कंडीशन आप ये भी कह सकते हो, यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे लिखा था ना, यहाँ पे आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे लिखा। ये अगर आपका लिखा हो कि फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे, तो दिस विल बी कंडीशन ऑफ स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। एंड अगर जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई पे हो तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली अपर। ठीक है। आई होप क्लियर होगा, जनरली टर्मिनोलॉजी के वे में यूज होता है, कभी कभी निकालने के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं, जैसे ए इक्वल टू बी हम जनरली लिख देते हैं ना, ऐसे मैट्रिक्स में ए इक्वल टू बी कैसे लिख सकते हैं, तो उनका लिखने का तरीका क्या है, टू मैट्रिसेस, लाइक मान लेते हैं ए एन बी। ठीक है। ए को जनरली डिनोट कर देते हैं, ए को ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है। एंड बी को कैसे डिनोट कर देते हैं, बी को डिनोट कर देते हैं बी आई जे पी क्रॉस क्यू मान लेते हैं। ठीक है। दो डिफरेंट मैट्रिसेस होगी, बड़े वे में लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा नोटेशन ऐसे लिख सकते हैं। दोनों इक्वल कब होंगे, तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए और इन ए शुड बी इक्वल टू
number of rows in B. मतलब इन शॉर्ट M should be equal to P. ठीक है, सेकंड क्या है, ऑब्वियसली पता चल रहा होगा, रोज में कंडीशन है तो कॉलम्स में भी सेम कंडीशन होनी चाहिए कि नंबर ऑफ रोज sorry number of rows number of columns in A should be equal to number of columns in B. और दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, N should be equal to Q. तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, आइडिया तो लग गया होगा, तीसरी कंडीशन क्या है कि एलिमेंट भी बराबर हो जाए, कि बी आई ए आई जे शुड बी इक्वल टू बी आई जे, ये वाले एलिमेंट भी बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि टू इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब थोड़े कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब इसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। डेफिनेशन ये होती है इक्वल मैट्रिक्स। चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। इसके ना क्वेश्चंस आते हैं, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके जनरली 1 मार्कर आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते अभी तक जितना हमने पढ़ा है, सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द एलिमेंट A23 of 3 cross 3 matrix A equal to Aij whose elements Aij are given by Aij equal to modulus of I minus j upon 2। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, एलिमेंट्स 2 को A23। अच्छा हमें क्या गिवन है, A मतलब लिखना होगा तो हम स्कूल में ऐसे लिखेंगे, हियर Aij is equal to modulus of I minus j divided by 2। So A23 will be equal to I की जगह क्या लिखेंगे 2 एंड j की जगह लिखेंगे 3, 2 minus 3 divided by 2। So this is modulus of minus 1 upon 2 that is equal to 1 by 2। So our answer is half। यहाँ पे लिख देंगे here I equal to 2 and j equal to 3। बस इतना लिखना है, that is your answer। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिमिलर ही है कि एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस 3i प्लस जे, राइट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट ए 3,2। सेम प्रोसीजर होगा, क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो थोड़ी कहानी लिख देंगे। कहानी क्या है, ऐसे लिख देंगे हियर ए आई जे इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस 3i प्लस जे। सो फॉर ए 2 3 sorry 2 3 3 2 I equal to 3 and j equal to 2। So a 3,2 will be equal to half of minus 3 into 3 plus 2। So this is half of modulus minus 9 plus 2, or you can say half of modulus of minus 7। This will be equal to modulus of minus 7, I hope पता होगा 7, तो आंसर is 7 by 2। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Next, they write the possible number of all possible matrices of order 2 cross 2 with each entry 1 2 और 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना है, आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनानी है, मतलब कुछ आपका मैट्रिक्स अगर ए होगा दैट विल बी लाइक दिस,
दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं A11, A12, A21 एंड A22। अच्छा, पॉसिबल ऑप्शंस फॉर A11 क्या होंगे? विल बी 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है, so you can say 3 options. Similarly, possible options, A12 कितने होंगे? वो भी हमारे 3 ऑप्शंस होने चाहिए। A A21 कितने होंगे? वो भी हमारे 3 ऑप्शंस होने चाहिए। एंड A22 कितने होंगे? वो भी हमारे ऑब्वियसली 3 ऑप्शंस होंगे, कि 1 to 3 में से कुछ भी चूज कर सकते हो। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने होंगे? टोटल मैट्रिसेस होने चाहिए कि यहाँ पे भी 3 ऑप्शन पॉसिबल है इस प्लेस के लिए। ये भी प्लेस 3 वेज में चूज कर सकते हो, ये वे प्लेस भी 3 वेज में चूज कर सकते हो, एंड ये प्लेस भी 3 वेज में चूज कर सकते हो। तो टोटल मैट्रिसेस कितनी होंगी? 3 into 3 into 3 into 3, दैट इज इक्वल टू 81। ये वाली चीज आपने लास्ट ईयर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ी होगी कि हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे। आई होप क्लियर होगा ये वाला पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 80। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। For a 2 cross 2 matrix A, Aij whose elements are given by Aij is equal to I upon j, write the value of A12। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा अभी तक हम करते आ रहे थे। कि क्या लिखोगे? वही लिखेंगे, हियर Aij is equal to I divided by j for A12 I equal to 1 and j equal to 2. So A12 will be equal to 1 divided by 2. So answer is half only। ठीक है, सेम चीज आ जाएगी आपकी। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सी वैल्यूज देखनी है, पुट करना है। ज्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। हाँ, अब ये आया है, ये किसका क्वेश्चन है? दिस इज क्वेश्चन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। कि दो मैट्रिसेस है, यू कैन से दिस इज मैट्रिक्स ए एंड दिस इज मैट्रिक्स बी। दोनों एक दूसरे की इक्वल गिवन है। हमें बताना है राइट द वैल्यू ऑफ A-2b। अच्छा, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी? जब इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। ये चीज इसके बराबर होगी, ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए, एंड 8 तो 8 के बराबर है ही ऑब्वियसली, एंड ये चीज एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सो लिखेंगे कैसे? एज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, A+4 शुड बी इक्वल टू 2A+2। यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा? A। यहाँ से हमारा सोल्व करके आएगा A इक्वल टू 2। ठीक है, फिर हम लिखेंगे
3b should be equal to b plus 2. So b equal to 1. अगर a equal to 2 आ गया, b equal to 1 आ गया, तो हमें हमारा therefore a minus 2b should be equal to 2 minus 2 into 1 equal to 0. That is your required answer. That is our required answer. I hope clear होगा. So answer is 0. Next देखते हैं. इसमें ना अगले वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है. कई लोगों का डाउट आता है कि ये वाला -6 वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उससे आंसर आ रहा है तो बाकी क्यों चेक करना. नेक्स्ट है सिमिलर क्वेश्चन ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ दिस इज इक्वल टू दिस. मतलब ये भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज बी मैट्रिक्स. दोनों इक्वल कब होते हैं? जब इंडिविजुअल वैल्यूज इक्वल होती हैं. हमें एक ही वैल्यू बतानी है. सेम चीज लिखेंगे एज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल. You can say a minus b should be equal to -1, b minus c, sorry, b minus c, 2a plus c should be equal to 5, 2a minus b should be equal to 0, and 3c plus d should be equal to 30. ठीक है. सॉल्व करने को आप एबीसीडी सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो ध्यान से देखो, ए ना हमारी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से इजीली निकल जाना चाहिए. अगर इसको हम इक्वेशन 1 बोले, इसको 2, दिस इज 3 and this is 4. You can say using equation 1 and 2, 1 and 3. यहाँ पे देखो, ये भी ए और बी के बीच में है इक्वेशन, ये भी ए और बी के बीच में इक्वेशन है. इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को माइनस कर देंगे. सो सब्ट्रैक्टिंग 3 from 1 we get, दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ए इज इक्वल टू -1, और यू कैन से a equal to 1. So a equal to 1 is your required answer. आई होप क्लियर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. अगर यहाँ पे ना ये वाला स्टेप क्लियर कर सकते हो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, लिखने की जरूरत नहीं है. मतलब समझाने के पर्पज से था. आप यहाँ डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि हमने सब्ट्रैक्ट ही करा, वही काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख दो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1 वी गेट a equal to -1 and a equal to 1. दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप क्लियर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है इफ, वो भी दोबारा से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है. हमें लिखना है वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड. मतलब काइंड ऑफ हमें एक्स वाई जेड तीनों निकालने. देख लेते हैं. सो इसको भी वही सेम चीज समझाने के पर्पज से कि दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज बी मैट्रिक्स, एज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल. क्या लिखोगे? x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 1. सेकेंड इक्वेशन देखो काफी बढ़िया बन रही है, 2y इक्वल टू 4. यहां से तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं दैट y इक्वल टू 2. ठीक है. थर्ड इक्वेशन क्या बन रही है? 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 9 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अब आपकी चॉइस है y इक्वल टू 2 किस में यूज करना है. अगर मैं इनको इक्वेशंस 1 2 3 लेट कर लूं, तो आई फील कोई भी यूज कर लो. मतलब सेकंड यूज कर ले, फर्स्ट यूज कर लेते हैं कि पुट y इक्वल टू 2 इन 1 and 2. We get x minus 2 is equal to 1 और x is equal to 3. एंड 2 में पुट करेंगे तो 4 plus z is equal to 9 and z equal to 5. x3 आ गया, y2 आ गया, z5 आ गया. Therefore
x plus y plus z is equal to 3 plus 2 plus 5 that is equal to 10. That is our required answer. आई होप क्लियर हो गया होगा. इतना सफिशिएंट है आज की क्लास के लिए. यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. आगे हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस से. ठीक है, चलो अब हमारा लेक्चर समाप्त होता है. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ओके, बाय, टेक केयर.